सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, बुढ़ापा को रोकने वाली दो चमत्कारी औषधियाँ। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में दो आयुर्वेद की या धरती की सबसे शक्तिशाली, सबसे चमत्कारी औषधियों के बारे में बात करेंगे। ये दो औषधियाँ दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली हैं, सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। बस दोस्तों, आप इन्हें ये जान लीजिए कि आयुर्वेद के अनुसार कब और कितने मात्रा में लेना है। दोस्तों, ये दोनों औषधियाँ जो आपका शरीर बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, बुढ़ापे की तरफ क्यों बढ़ता है? जब हमारे शरीर में कोई गंभीर बीमारी होती है, तभी हमारा शरीर बूढ़ा देखने लगता है। या हमारे शरीर में जब पोषक तत्वों की कमी होती है, उस पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारे शरीर में उस कमी के कारण बीमारी होती है। अब बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दोस्तों उस बीमारी के कारण हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है। लेकिन एक तो उम्र निर्धारित होती है, इतने उम्र के बाद आप बूढ़े होंगे। लेकिन दोस्तों, आज हमारे आपके बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 100 साल क्रॉस कर चुके हैं तो भी पूरा दोस्तों चलते फिरते हैं। और ऐसे में दोस्तों हमारे घर में हमारे पिताजी हैं, वो 4 भाई हैं। चारों भाई दोस्तों 100 साल से 80 साल के बीच में हैं और सब लोग एकदम स्वस्थ और निरोग हैं। दोस्तों, हमारी डाइट हमारी दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है कैसे हम स्वस्थ रहेंगे, कैसे निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, जो औषधियाँ हैं, इनमें सभी पोषक तत्वों से भरपूर है, तो हमारे शरीर को निरोगी भी बनाती हैं और दोस्तों रोगों को भी दूर करने में मदद करते हैं। तो आज हम दो उन जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे, उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन जड़ी बूटियों के क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये हमारे शरीर को कैसे निरोग बनाती है, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और किसे नहीं लेना है। तो ए टू जेड जानकारी शेयर करेंगे। दोस्तों, इसलिए उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो वीडियो को भगा के नहीं, शुरू से अंत तक सुनिएगा। हो सकता है आप वीडियो भगा के सुने तो बीच का कुछ पॉइंट मिस कर जाए, तो फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। नहीं तो फिर आप अंत में पूछेंगे, सर फिर इसको कैसे प्रयोग करना है। जैसे दोस्तों हमने केले पे एक वीडियो बनाया था, फिर अंत में इसने कहा ये हरा केला कब खाया जाएगा, तो उन्होंने आधा नाम सुना होगा हरा केला, बस उसके बाद क्या किए, वीडियो को सुने ही नहीं, अंत में फिर कमेंट करके पूछ रहे हैं ये कब खाया जाए। जबकि खाने से लेकर पीने तक सारी जानकारी हम शेयर करते हैं और उस वीडियो में हमने किया हुआ है। इसलिए दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि मित्रों वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। अगर ये दोनों औषधियों के बारे में जानना है, इन दोनों औषधियों को उपयोग करना है, बीमारी को दूर भगाना है, तो चलिए एक-एक करके उन दोनों औषधियों के बारे में जानते हैं। फिर दोनों औषधियों को एक साथ कितनी-कितनी मात्रा में लेना, तब आपको इसके फ़ायदे मिलेंगे, वो भी बताएँगे। तो पहली औषधि है दोस्तों, वो नाम से ही जान जाएंगे, वो है पुनर्वा। पुनर्वा का मतलब आपके शरीर का पुनर्निर्माण करने वाला पुनर्वा। पुनर्वा एक चमत्कारी जड़ी बूटी है। यह मुख्य रूप से किडनी और लीवर स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है। दो महत्वपूर्ण अंग किडनी और लीवर दोनों को स्वस्थ रखती है। दोस्तों, इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में बताएंगे और सावधानियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके पोषक तत्व के बारे में। अगर हम इसके पोषक तत्व की बात करें तो इसमें विटामिन की बात करें तो इसमें दोस्तों विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। मिनरल की बात करें तो दोस्तों इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल पाए जाते हैं। फ्लेवोनाइड्स, यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। फैपोनिन यह प्राकृतिक यौगिक है जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है। टैनिन, यह एक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है जो कि दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम इनके फायदे की बात करें, अगर हम इस औषधि के फायदे की बात करें तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका फायदा है वो किडनी को स्वस्थ रखती है।
पुनर्वा किडनी की कार्य क्षमता को सुधारने में मदद करते हैं और मूत्रवर्धक गुणों के लिए जाना जाता है। और आज के समय में दोस्तों किडनी की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। हम बाहर का खाना खाते हैं जो अनसेफ है, और ना तो हम योगा कर रहे हैं, ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। हमारे शरीर की निष्क्रियता बनी हुई है। दूसरा फायदा जो सबसे बड़ा है दोस्तों है लीवर स्वास्थ्य के लिए। यह लीवर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है और जिगर की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है सूजन में कमी लाता है। दोस्तों पुनर्वा के एंटी इंफ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करने में मदद करते हैं। जैसे दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसे गांठें हैं, बनती हैं, हट जाती हैं, बनती हैं, हट जाती हैं। तो जब दोस्तों इस पोषक तत्व की कमी होती है तो वही हड्डियां धीरे धीरे या वही गांठें धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं और जा करके आगे बड़ी बीमारी की समय कारण बनती हैं। तो दोस्तों अगर हम ऐसे औषधियाँ या ऐसे पोषक तत्वों को लेते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, तो ये जो सूजन होती है, जो गांठें बनती हैं, अपने आप गल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। अगला सुधार है दोस्तों पाचन तंत्र में सुधार। यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज को दूर करने में मदद करता है। पाचन तंत्र से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उन्हें रिकवर करता है। अगली जो सबसे बड़ा फायदा है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना है, यानी इम्यूनिटी को मजबूत करना। दोस्तों इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो दोस्तों हमारा शरीर बीमारियों से सबसे पहले लड़ता है, बीमारियों को भगाता है। इसलिए दोस्तों इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओजन प्रबंध पे इसका काम है। यह दोस्तों ओजन को कम करने में मदद कर सकता है क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये है दोस्तों पुनर्वा के फायदे, बड़े फायदे। छोटे मोटे तो बहुत सारे फायदे हैं। अब चलिए दूसरी औषधि के बारे में जानते हैं। फिर दोनों औषधियों को कितनी मात्रा में कब लेना है उसको जानते हैं। दोस्तों दूसरी औषधि है जो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। सबसे शक्तिशाली हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। तो आप नाम से शायद समझ गए होंगे। अगर आपको औषधियों के बारे में कुछ अनुभव है, वो है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जिसे दोस्तों जिसे दोस्तों इंडियन जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह तनाव, थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। और अगर हम इसके पोषक तत्व की बात करें तो सबसे पहले हम विटामिन की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। मिनरल्स की बात करें तो दोस्तों आयरन, कैल्शियम और जिंक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो दोस्तों बिथानोनाइड्स जो एक प्रमुख सक्रिय तत्व है इसमें पाया जाता है। फाइबर की बात करें तो दोस्तों पाचन में मदद करता है और अन्य पोषक तत्व इसमें और पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है और इसी तरह से कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जैसे एंटी लीवर गुण, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण। ऐसे बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो हमारे पूरे शरीर की सुरक्षा करते हैं। दोस्तों अगर हम इसके फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा जो जाना जाता है वो है तनाव और चिंता में कमी करना। अश्वगंधा को एंटी एंजाइटी गुणों के लिए जाना जाता है दोस्तों, एंटी एंजाइटी गुणों के लिए जाना जाता है जो तनाव को कम करने में मदद करता है। अगर आप चिंता, डिप्रेशन से ग्रसित हैं तो दोस्तों इसके लिए अश्वगंधा सबसे सेफ और अच्छी औषधि है। दूसरा है ऊर्जा और सहन शक्ति। यह थकान को कम करता है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, हमारी सहन शक्ति को मजबूत बनाता है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना। दोस्तों इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं। अगला जो फायदा है हृदय की स्वास्थ्य रखने में। दोस्तों यह कोलेस्ट्रॉल स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता है। अगला है मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए।
दोस्तों यह मस्तिष्क के कार्य को सुधारने में मदद करता है और मेमोरी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। हार्मोनल संतुलन जो अगला सबसे बड़ा फायदा है, यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। ये तो हो गए बड़े फायदे, छोटे मोटे इसके दोस्तों और सारे फायदे हैं, जैसे हड्डियां और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और नसों की कमजोरी को दूर करता है। इतना तो ये बड़े बड़े फायदे हो गए, छोटे मोटे इसके सारे बहुत फायदे हैं दोस्तों। अब इन दोनों औषधियों के बारे में कुछ और जानकारी जानते हैं। जैसे दोस्तों पुनर्वा और अश्वगंधा दोनों ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जो अपने जो अपने दोस्तों स्वास्थ्यवर्धक लाभ के लिए जानी जाती हैं। आइए इसके संयोजन के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोनों का संयोजन एक साथ क्या फायदा देगा अगर हम दोनों को एक साथ ले रहे हैं। तो दोस्तों दोनों को एक साथ लेने के सबसे बड़ा जो फायदा है, पहले है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। दोस्तों पुनर्वा किडनी और लीवर स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है, जबकि अश्वगंधा तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। इन दोनों का एक साथ संयोजन संपूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। ऊर्जा और सहन शक्ति, दोस्तों अश्वगंधा ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, जबकि पुनर्वा शरीर की सफाई और डिटॉक्सिफाई में मदद करता है। यह संयोजन आपको सक्रिय और ऊर्जावान दोनों तरफ से स्वस्थ और निरोग रख सकता है। अगला फायदा है प्रतिरक्षा प्रणाली। दोस्तों दोनों जड़ी बूटियां एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करती है। अगला जो बड़ा फायदा है दोनों का, पाचन में सुधार करना। दोस्तों पुनर्वा पाचन तंत्र में सुधार करता है, जबकि अश्वगंधा तनाव को कम करके पाचन तंत्र को सुधारता है। अगर आप चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो भी आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। अगर आप कभी चिंतित रहेंगे तो आपको कभी भूख प्यास कुछ नहीं लगती, आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो अश्वगंधा तनाव को कम करेगा, उस तरफ से आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा। ये नहीं कि दोनों औषधियाँ कुल मिला के हमारे लिए लाभदायक हैं। अब इसके साथ कुछ सावधानियां भी बरतना पड़ेगा, और जब आप इन दोनों औषधियों का सेवन करेंगे तो कुछ परहेज भी करना पड़ेगा। परहेज के बारे में लास्ट में जानते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं सावधानियों के बारे में। दोनों डोज के बारे में जानते हैं। दोस्तों दोनों जड़ी बूटियों का सेवन करते समय उचित मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में सेवन करने से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति, अगर आप किसी विशेष स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त हैं या कोई दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों अपने डॉक्टर से एक बार जरूर सलाह लीजिए। अगली सावधानी है गर्भावस्था और स्तनपान। गर्भवती महिलाओं को इन दोनों औषधियों को लेना से बचना चाहिए या अपने डॉक्टर के परामर्श पर ले सकते हैं। तीसरी स्थिति है संवेदनशीलता। दोस्तों कुछ लोगों को इन जड़ी बूटियों से एलर्जी या संवेदनशीलता हो सकती है। पहले छोटे डोज से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। अगला जो है सावधानी वो है दवाओं के साथ इंटरेक्शन। दोस्तों कुछ दवाओं जैसे एंटी डायबिटीज और एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं इन दवाओं को जब तक आप लेंगे कितना दिन तक लेना है, और लेते समय आपको क्या परहेज करना है। जब आप परहेज करेंगे आपका पाचन तंत्र सही रहेगा, तभी दोस्तों दवाएं काम करती हैं, अन्यथा नहीं करती हैं। फिर जानते हैं कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों परहेज की बात करें तो जितने दिन तक आप इन दवाओं का सेवन करेंगे, उतने दिन तक घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ आप नहीं खाएंगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों चाय, कॉफ़ी, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें तो घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेना है। चाहे वो जलेबी हो, चाहे वो मिठाइयाँ हो, चाहे डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल, धूम्रपान, फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पेय पदार्थ या ठंडा खाद्य पदार्थ, आपको कुछ भी नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें
हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती हैं। और जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ेगा तो दोस्तों तरह-तरह की बीमारियाँ होंगी। फिर इस औषधि को लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आप नोट कर लीजिए, घर से बाहर की बनी कोई चीज़ आप नहीं करेंगे। आपके घर में जो कुछ बन रहा है उन्हीं चीज़ों का सेवन आप करेंगे। आपके घर में जो चीज़ें बनाई जाएगी वो 3 चीज़ें प्रयोग नहीं की जाएँगी। पहली चीज़ है दोस्तों मैदा, दूसरी चीज़ है चीनी, तीसरी चीज़ है रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा। इन चीज़ों का सेवन आप नहीं करेंगे, ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या सबके लिए खतरनाक हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का सेवन आप नहीं करना है, बाकी सब कुछ करें। तो अब आपके मन में विचार आएगा फिर खाएँ तो क्या खाएँ? दोस्तों आप अपनी डाइट 70% लिविंग वस्तुओं पर आधारित कर लीजिए, 10 ही परसेंट नॉन लिविंग वस्तुओं को खाइए और 20% अपने पेट को खाली रखिए। दोस्तों हरी मौसमी साग-सब्जियाँ जम के खाइए, मौसमी फल जम कर के खाइए, मौसमी फल खाइए, बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाली पेट खाइए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाइए, डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं, दूध, दही, मट्ठा सब खाइए लेकिन अपने घर का हो तो खाइए अन्यथा मत खाइए। खाने से पैकेट का खाने का, कंपनी के खाने से कोई मतलब नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट घर का ही लेना चाहिए, मोटे अनाज का सेवन कर सकते हैं। हमें सिर्फ गेहूँ पे ही नहीं डिपेंड होना चाहिए। जौ, बाजरा, मक्का, रागी, चना इन सब की भी रोटियाँ खाना चाहिए। मिक्स दाल का सेवन आप कर सकते हैं, ऐसी आपकी डाइट होना चाहिए। दोस्तों दूध का विकल्प के तौर पर आप प्लांट बेस्ड का दूध ले सकते हैं जैसे मूँगफली का दूध, सोया का दूध, तिल का दूध, ये सारे दूध, नारियल का दूध, ये सारे दूध आप घर पे बना सकते हैं। बहुत सारी माताएँ-बहनें इस पर वीडियो डाली हुई हैं, आप वीडियो देख कर के दूध घर पे तैयार कर सकते हैं। ये था दोस्तों आपकी डाइट होना चाहिए। इसके साथ-साथ आपको 2 बदलाव करने हैं। पहला बदलाव इन औषधियों का पूर्ण रूप से तब आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। पहला बदलाव रात का खाना आप सूर्य डूबने के पहले खा लीजिए, जिससे सही ढंग से आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग बना रहे। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, जो कुछ हम खाते हैं वो जल्दी से नहीं डाइजेस्ट होता है। और ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है और जितनी देर तक हमारे पेट में दोस्तों पड़ा रहेगा, उतने ही हमारे लिए नुकसानदेह है। वो खाना फटने लगता है ज़्यादा देर तक रहने पे, फिर गैस, कब्ज़, एसिडिटी होने लगती है और आज के समय में दोस्तों जो रात में पेट में गैस बनती है, पेट फूलता है, रात में बीपी बढ़ती है, रात में अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज होता है, सब यही कारण है। जो आप देर रात खाना खा रहे हैं, भर पेट खाना खा रहे हैं, वो खाना जल्दी से पचता नहीं है। दोस्तों आपको अपने पेट को भी खाली रखना चाहिए। रात का मतलब रात होता है, पूर्ण रूप से आराम करने के लिए रात होती है। दिन भर जम के काम करिए, दिन भर जम के खाइए, लेकिन सूर्य डूबने के बाद खाना का छोड़ दीजिए, काम करना छोड़ दीजिए। रात का मतलब पूर्ण रूप से रात, पूर्ण रूप से आराम, इसीलिए रात होती है। दिन का मतलब आप काम करिए। ऐसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, ऐसी डाइट होनी चाहिए। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए और अगले दिन दोस्तों 10 से 11 बजे खाइए। 16 घंटे का डेली उपवास करिए। इस 16 घंटे का डेली उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा और ये 2 औषधियाँ आपके शरीर को दोस्तों स्वास्थ्यवर्धक बनाएँगी। आप करके देखिए। आप करके 3 महीने करके देखिए। तो 3 महीने रात का खाना आप छोड़ दीजिए, सूर्य डूबने के पहले आप खा सकते हैं और ये खाना जो खाएँगे सूर्य डूबने के पहले हल्का सुपाच्य होगा, भरपेट नहीं होगा, मसालेदार नहीं होगा, आधे पेट आपको खाना खाना है। तो 6 बजे मान लीजिए आप खाना खा लिए, फिर 8 बजे अगर आपके घर पे दूध है, तो दूध का इन औषधियों के साथ लेना पड़ेगा, वो हम आपको बाद में बताते हैं। तो दोस्तों आपको 6 बजे खाना खाना है और सुबह जल्दी उठना है जो दूसरा बदलाव है। सुबह जल्दी उठने का मतलब ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 3 से 4 बजे, लेकिन आज के समय में ऐसा नामुमकिन है। तो दोस्तों 5 से 6 बजे ज़रूर उठ जाइए। 5 से 6 बजे उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही है, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी ले सकते हैं। नहीं बन रही है, वैसे पेट साफ हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद दोस्तों आप 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 2 घंटे जम करके 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए। ये मॉर्निंग वॉक तेज़ गति से करना चाहिए
और नंगे पाँव करिए जहाँ पे मिट्टी हरी घास हो। 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 मिनट में कवर करिए। जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए उसके बाद दोस्तों वहीं बाहर खुले आसमान के नीचे सूर्य की रोशनी में 1 घंटे आपको बिताना है। उस 1 घंटे में योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, इससे आपका शरीर सक्रिय बना रहेगा। और योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन दोस्तों आपके शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं और जब ये दोनों औषधियों का सेवन करेंगे तो और मजबूती आ जाएगी। ये 2 बदलाव आज से अभी से कर लीजिए, फिर देखिए दोस्तों आपके शरीर की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगी। जो आपका शरीर बूढ़ा दिख रहा था वो दोस्तों धीरे-धीरे जवान होने लगेगा। यानी बीमारियाँ अपने आप ठीक होना शुरू कर देंगी। आप करके देखिए 3 महीना। अब चलिए इन दोनों औषधियों को जानते हैं कैसे प्रयोग करना। दोस्तों आपको लेना है 100 ग्राम अश्वगंधा और 100 ग्राम पुनर्वा। आप इन्हें साबुत पंसारी के यहाँ से खरीद सकते हैं या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ले सकते हैं, घर पे पाउडर बना सकते हैं या बना बनाया पाउडर आप किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए। 100 ग्राम पुनर्वा और 100 ग्राम अश्वगंधा को दोनों को एक में पाउडर मिला करके किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी में से दोस्तों एक चम्मच पाउडर लेना है। आप चाहें तो एक बार ले सकते हैं, नहीं तो चाहें तो 2 बार, एक-एक चम्मच 2 बार ले सकते हैं या एक बार लीजिए। अगर आप लंबे समय तक लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच सिर्फ रात में लीजिए। अगर आप कम समय तक लेना चाहते हैं तो 1-1 चम्मच सुबह-शाम लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों 1 चम्मच ये दोनों पाउडर मिलाने के बाद लेना है और 1 गिलास शुद्ध घर का दूध चाहिए। शुद्ध घर का गाय का दूध चाहिए। देसी गाय का दूध मिल गया तो चलिए, नहीं तो भैंस का दूध ले सकते हैं, लेकिन ये दूध घर का होगा, पैकेट का नहीं चाहिए। अब इसी दूध में मिला करके 1 चम्मच पाउडर को रोज़ रात में 8 बजे लेना है। खाना आपने कितने बजे खाया? 6 बजे। दूध कितने बजे आप लेंगे? 8 बजे। अब सोने कितने बजे जा रहे हैं? 10 बजे। 10-11 बजे चाहे जब आप सोने जाइए। दूध पीने के 2 घंटे के बाद ही सोना है। खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध लेना है, जिससे जो खाना आपने खाया वो खाना पच जाए। खाना पचने के बाद जब आप दूध पिएँगे तो ये दूध भी 2 घंटे में पच जाए, 4 घंटे में दोनों पचने में लगेगा। अब आपका खाना पच जाएगा तो 10-11 बजे जब आप सोने जाएँगे, चैन की नींद सोइए। आराम से चैन की नींद सोएँगे और सुबह जब आप उठेंगे तो आपका शरीर एनर्जेटिक होगा। वो सारे फ़ायदे तब आपको मिलेंगे जो फ़ायदे हमने बताया है। सही मात्रा, सही समय यही है उपयोग करने का। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।